हेलो। तो अब हम करेंगे कुछ सम्स विच इज़ बेस्ड ऑन जीएसटी। ठीक है। नाउ पहला सम्स हमारा है अ डीलर सेल्स अ गुड्स। ठीक है, मीन्स लाइक कुछ प्रोडक्ट वो बेच रहा है टू अ कंज्यूमर वर्थ ₹80,000। ठीक है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द शेयर्स ऑफ जीएसटी फॉर बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये रहा क्वेश्चन, एक बार कॉपी कर लेना सब लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन कॉपी हो जाने के बाद नाउ सोल्यूशन के लिए तो अभी यहाँ पे तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया दैट इट्स एन इंट्रा और इंटर। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है इट मीन्स क्या, मतलब यहाँ पे तो हमें कुछ बोला नहीं है कि ये इस स्टेट से उस स्टेट जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो सेल होगा दैट इज इंट्रा स्टेट, है ना, दैट इज इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, मतलब एक स्टेट से उसी स्टेट के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, नाउ तो अभी जब भी इंट्रा स्टेट होता है एक्चुअली में यहाँ पे जो टैक्स आता है ना ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, वन विच गोज टू दी CGST एंड अनदर वन विच गोज टू दी SGST। ठीक है, तो ये जो भी मेरा अमाउंट आएगा 12% ऑफ द अमाउंट, ये हाफ पार्ट जाएगा, मीन्स इफ इट्स अ 12% देन 6% जो है ये जाएगा CGST को और 6% जाएगा SGST को। अगर सपोज इन अ डिफरेंट क्वेश्चन हमें दिया रहता है 18%। ठीक है, तो 18% में क्या होता है, 9% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को एंड अनदर 9% गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये रूल है कि जब भी एक इंट्रा स्टेट सेल होता है, इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट, जब भी एक इंट्रा स्टेट सेल होता है half of the percentage goes to the state government and half goes to the central government। तो फिलहाल इसमें 12% है। ठीक है, नाउ हम लोग को जो प्राइस मिला है द मार्केट प्राइस या फिर प्रिंसिपल, दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो मार्केट प्राइस हमें क्या मिला है, दैट इज 80,000। ठीक है, नाउ अभी वी नो द मार्केट प्राइस इज 80,000। अच्छा, अभी तो हमें परसेंटेज जब निकालना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल से मींस CGST। ठीक है, उसके बाद SGST का निकालेंगे हम। ठीक है, तो फॉर CGST हमें क्या चाहिए, एक्चुअली में वी हैव टू फाइंड 6% ऑफ 80,000। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज 6/100 into 80,000। ठीक है, 6 into 800 will come around 4800। ठीक है, तो ये तो अभी ये जो टैक्स है विच इज 4800। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी SGST। अच्छा, SGST में क्या होगा, वही सेम चीज जो हम लोग CGST में करेंगे सेम चीज SGST में भी होगा, 6% ऑफ 80,000। ठीक है, तो वही सेम चीज 6/100 इंटू 80,000, तो 6 इंटू दिस इज 4800। तो अभी एज पर द क्वेश्चन क्या था, फाइंड द शेयर ऑफ GST फॉर बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का है 4,800, सेंट्रल गवर्नमेंट का है 4,800, दैट्स इट, खत्म, बस इतना सा ही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अभी जिसमें सारा का सारा टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक काम करो, ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके वीडियोस को कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारा। सेकंड क्वेश्चन है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, इज 50,000। द wholesaler allows a discount of 10% to the shopkeeper। तो ये रहा हमारा पहला डिटेल। ठीक है, जहां पर है कि एक आर्टिकल है जो होलसेलर ने बेचा शॉपकीपर को 50,000 में एंड डिस्काउंट इज 10% ऑन दैट। ठीक है, 10%। उसके बाद फिर द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 4% अबव द मार्क्ड प्राइस। तो जो 50,000 मेरा मार्क प्राइस था उससे
4% ज्यादा में बेचा, ठीक है, above the mark price. तो if the sales are intrastate मतलब एक ही स्टेट के अंदर, and the rate of GST is 18%, ठीक है, find the amount, ठीक है, of the shopkeeper pays for the article. उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल. तो इसमें हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है. पहले काम करो, आप लोग क्वेश्चंस कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके वीडियो कॉपी कर लेना, ठीक है. अच्छा, ये सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसके का मतलब शॉपकीपर, ठीक है. तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं. नाउ सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा इजी वे में पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या है हमारे पास. तो पहला चीज हमारे पास है एक शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर. अच्छा, और दूसरा चीज हमारे पास तो उससे किसने बेचा था, एक होल सेलर ने, ठीक है. नाउ अभी इस शॉपकीपर ने क्या किया, किसे बेचा, इसने बेचा एक कंज्यूमर को, कस्टमर को, ठीक है. नाउ अभी तो पहले हमें पता होना चाहिए प्राइस क्या है, उसके बाद हम लोग जीएसटी लगाते हैं, ठीक है. तो अभी हमारा मार्क प्राइस क्या था, एज पर द क्वेश्चन हमारा मार्क्ड प्राइस था विच इज 50,000, ठीक है. हम ये था हमारा मार्क्ड प्राइस. नाउ इफ दिस इज द मार्क प्राइस, ठीक है. तो अभी जब होल सेलर ने शॉपकीपर को बेचा, ठीक है, तो डिस्काउंट लगाया उन्होंने. अभी उसने क्या किया कि डिस्काउंट ऑफ कितना था, डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है. तो व्हाट वी कैन डू कि सेलिंग प्राइस क्या है पहले वो हमें पता करना है. सेलिंग प्राइस इज 50,000 माइनस 10% ऑफ 50,000, ठीक है. क्योंकि क्या करेंगे हम लोग, ये 50,000 ये जो 10% निकालेंगे 50,000 का, ये 50,000 से लेस होगा तभी ना डिस्काउंट हुआ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50,000 माइनस द 10% ऑफ 50,000 इज 5,000, ठीक है. तो कितना हो जाएगा मेरा 45,000. तो अभी ये रहा हमारा सेलिंग प्राइस जिस पे हमें जीएसटी निकालना है. तो पहले एसजीएसटी देन सीजीएसटी, ठीक है. नाउ फॉर द एसजीएसटी व्हाट वी कैन डू इज 18% था, मतलब हम 9% इस्तेमाल करेंगे सीजीएसटी में. 9% ऑफ 45,000, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 9 इंटू 100 और यहाँ होगा मेरा 4500. तो ये जो अमाउंट आएगा डिवाइड करके ये आएगा मेरा 4050. अच्छा, सेम विद द सीजीएसटी एज वेल. तो हमारा सीजीएसटी ये भी सेम होगा, तो वी कैन राइट 4050, बट इसे भी सॉल्व करके हमें दिखाना है, ठीक है. नाउ ये रहा हमारा टैक्स मिल गया सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, जब ये होलसेलर शॉपकीपर को बेच रहा है. नाउ अभी शॉपकीपर के पास हम लोग आते हैं जो उसने कंज्यूमर को बेचा है. तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, सेलिंग प्राइस पहले निकाल लेते हैं. तो सेलिंग प्राइस में क्या हमें इंफॉर्मेशन दिया था, मार्केट प्राइस से 4% हाइक, 4% ज्यादा. तो इस बार हम क्या करेंगे, 50,000 प्लस 4, ठीक है, 4/100 इंटू 50,000, ठीक है. तो हमारा क्या होगा 50,000 प्लस एंड ये होगा हमारा अराउंड 2,000, ठीक है. तो हमारे पास प्राइस कितना आ गया 52,000, 52,000, ठीक है. तो अभी जब हम लोग निकालेंगे एसजीएसटी ऑफ 52,000, ठीक है. अच्छा, एसजीएसटी ऑफ 52,000 का होगा हमारा 9%, क्योंकि जीएसटी सेम ही रहेगा, ठीक है. 9/100 इंटू 52,000. तो ये हमारा अराउंड आएगा 4680, ठीक है, 4680. तो यहाँ पे जब हम सीजीएसटी निकालेंगे ये भी हमारा सेम होगा एज द जो शॉपकीपर कंज्यूमर को, जब मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी वही है तो सीजीएसटी भी वही होगा 4680. तो हमारे पास सभी का सभी टैक्स आ गया लगभग, ठीक है. हमारे पास सारा का सारा टैक्स आ गया है. ना अभी हम बढ़ते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछा था. तो पहला क्वेश्चन था
शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल, ठीक है। तो शॉपकीपर ने जितना पे किया है उस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, अगर हम देखते हैं नंबर 1, शॉपकीपर ने पे किया, पहले तो वो 45,000 जो उसका सेलिंग प्राइस होगा 45,000, ठीक है, 45,000 प्लस CGST उसने दिया और SGST दिया, मतलब 4050 प्लस 4050। देखो ये चीज जाएगा मेरा स्टेट गवर्नमेंट के पास और ये जाएगा मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पर ये पैसा होलसेलर तो अपने पॉकेट से देगा नहीं, तो ये शॉपकीपर को पे करना पड़ा होलसेलर को। उसके बाद होलसेलर ने ये जो अमाउंट था ये CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया और ये स्टेट गवर्नमेंट को उसने खुद पे किया, ठीक है। तो जो फाइनल अमाउंट उसने पे किया ये इन सबको ऐड करके आया 53,100, ठीक है। तो ये था फाइनल अमाउंट जो विच हैज बीन पेड बाय द शॉपकीपर टू द होलसेलर, और होलसेलर के पास कितना गया 45,000 और ये प्राइस गया एज एन टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। अभी जैसे इसमें और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि होलसेलर ने कितना पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, तो सिर्फ ये अमाउंट हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा, पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, तो वही सेम चीज उसका सेलिंग प्राइस 52,000 और 4,680 फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड 4,680 फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी हम देखते हैं अगर नंबर 2 का, तो नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे 52,000 प्लस 4,680 सॉरी सिंगल जीरो, उसके बाद प्लस 4,680, ठीक है। तो ये अमाउंट सारा ऐड करके हुआ मेरा 63,160। तो ये जो अमाउंट था ये पे किया है कंज्यूमर ने फॉर द आर्टिकल। अभी इसमें से एक और चीज है जो हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं शॉपकीपर का, ठीक है, तो शॉपकीपर ने ऑलरेडी पे किया कुछ टैक्स विच इज अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8,100 उसने पे ऑलरेडी कर चुका है एज अ टैक्स अमाउंट। तो अभी यहां पर ये 4,680 क्या वो पूरा पे करेगा टू द गवर्नमेंट? नहीं, वो जितना अमाउंट पे कर चुका है टू द गवर्नमेंट उसको छोड़ के पे करेगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं द टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर एज पर द शॉपकीपर हम देखते हैं, ठीक है, तो शॉपकीपर ने कितना पे किया था, सॉरी पहले हम बात करते हैं शॉपकीपर को कितना मिला टैक्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उसको मिला है टैक्स, उसके हाथ में है 4,680 उसको मिला है गवर्नमेंट को पे करने के लिए, ठीक है, जिसमें से टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑलरेडी पेड, मतलब उसके लिए ऑलरेडी वो टैक्स इतना पे कर चुका है 4,050, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट टैक्स एंड दिस इज द इनपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स हम लोग करते हैं हमेशा, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करके आया मेरा अमाउंट 630 जो उसने पे किया है टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर ने कितना पे किया, सिर्फ 630 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर हमसे पूछता कि द टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेम चीज स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए कितना मिला था 4,680, है ना, और उसने कितना दिया था 4,050, ठीक है। तो सेम आंसर होता, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना टैक्स मिला, तो पहले उसे मिला था 4,050, ठीक है। उसके बाद शॉपकीपर ने उसको कितना पे किया,
ये जो प्रोडक्ट के लिए था, ये जो अमाउंट था सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला था, ये पे किया था उसे होलसेलर ने अराउंड 4050, और फिर जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा तब उसने पे किया 630। तो अगर हम देखते हैं 4 का आंसर, तो पहले 4050 उसे होलसेलर ने दिया था फॉर द प्रोडक्ट, एंड देन 630 पे किया था शॉपकीपर ने टू द प्रोडक्ट। तो उसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना मिला? 4680। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ फाइनल टैक्स मिलता है जो शॉपकीपर को दिया जाता है, जो कंज्यूमर खरीदता है। एक्चुअली में कंज्यूमर जितना पे करता है सिर्फ वही अमाउंट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वही अमाउंट जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, और ये चीज एप्लीकेबल नहीं है कभी भी सेकंड हैंड चीजों के लिए, ये सिर्फ फर्स्ट हैंड चीजों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये रहा पूरा क्वेश्चन, ये रहा सोल्यूशन। यहां से सोल्यूशन है, कॉपी कर लो। ठीक है, अच्छा पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए रहने देते हैं। नाउ वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।